Hello students, today we are going to solve exercise number 1 of common textbook page number 135. So let us begin the session. As far as admission of partners concerned, we have to keep in mind three things. First thing, calculation of ratio. Second, transfer, and third, calculation of the goodwill. क्वेश्चन आपको दो तरह से पूछा जाता है। एक आते हैं आपको स्टेटमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करना है और दूसरा होता है जनरल एंट्रीज। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 135 पे जनरल एंट्रीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स इक्वली वाज एज फॉलोस। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। ओल्ड पार्टनर्स का दो पार्टनर होते हैं जनरली इस केस में, तो एक सुजाता है, दूसरी पूर्णिमा। इनका कैपिटल है, उसके बाद क्रेडिटर्स कितना पे करना है, बिल्स पेबल। असेट साइड में आपको लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक और कैश दिया हुआ है। आते हैं पहली एडजस्टमेंट पर। ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा जॉइन द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये आपको नए पार्टनर का क्या फ्यूचर में प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा वो दिया हुआ है। तो 1/5 के लिए उसको एडमिट कर रहे हैं सुजाता एंड पूर्णिमा। किसको? अपर्णा को। पहली कंडीशन, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 1/5। आई विल यूज ऑनलाइन कैलकुलेटर हियर। ये है इसका 2 लाख रुपीज टोटल गुडविल है फर्म का। इसमें अब शेयर कितना दे रहे हैं? 1/5। तो मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाता है इसका 40,000 रुपीज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1, 1/5 है ना। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करने के बाद आपका आ जाता है 40,000 गुडविल ये लेके आएंगे इन कैश। कैश की शक्ल में ला रहे हैं। तो अब इसको जनरल एंट्रीज पास करना है तो हम देखेंगे। और सेकेंड है, अपर्णा इज टू ब्रिंग इन ₹1 लाख एज कैपिटल। तो जब पार्टनर को हम ज्वाइन करते हैं, नए पार्टनर को, तो दो चीजें वो जनरली लेकर ही आता है। एक होता है उसका कैपिटल और दूसरा होता है गुडविल। तो गुडविल यहाँ पर टोटल दिया गया है फर्म का जो 2 लाख है, 1/5 के लिए हो जाएगा 40,000 और वो कैपिटल लेके आ रही है 1 लाख। थर्ड थिंग, अब इसके बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन होती है प्रॉब्लम में, वो होती है या तो असेट डिक्रीज हो रहा है या असेट इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन होती है। तो थर्ड जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटार्स। जो डेटा है आरडीडी क्रिएट करना है आपको 10%। तो हमारे पास सन्ड्री डेटार्स का अमाउंट है, यहाँ देखिए आप 26,000। इसका 10% होगा 2,600। एक जीरो लेस कर लीजिए आप। 2600 वुड बी RDD, provision for on data. D adjustment है, land and building is to be valued at 80,000। ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए आप, यहाँ पर 60,000 बता रहा है लैंड एंड बिल्डिंग को, और यहाँ ये कह रहा है कि उसको 80,000 मतलब अप्रिसिएशन हो रहा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो अप्रिशिएट हो रहा है। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट देखा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आपका डिक्रीज होता है, नॉमिनल अकाउंट है, और असेट इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट। और लास्ट एडजस्टमेंट है, स्टॉक्स, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड, इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। एक स्टॉक और दूसरा ये प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों का दोनों 20% से रिड्यूस हो रहा है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो 20% इसका हो जाएगा 8,000 रुपए, और इसका हो जाएगा 10% 7,000 होता है, तो 20% हो जाएगा 14,000। 7 + 7 14,000। 14,000 प्लस दिस 8,000, ये आपका रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखा जाता है। चलिए इसके एंट्रीज यहाँ पर सोल्यूशन है तो हम उसको जस्ट समझ लेते हैं। तो ये जो एंट्री है यहाँ पर, वेरी फर्स्ट एंट्री क्या लिखा है? कैश अकाउंट डेबिट। कैश तो नहीं ला रहा है इतना, तो इसमें आपका गुडविल का अमाउंट भी है, कैपिटल के अंदर गुडविल भी है। तो कुछ बच्चे इसको सेपरेट भी पास कर सकते हैं, तो किस तरह से सेपरेट पास कर सकते हैं हम वो भी देख लेंगे यहाँ पर।
तो पहली एंट्री हो सकती है आपकी यहाँ पर, सेपरेट अगर पास करना है, कैश अकाउंट डेबिट कितना ला रहा है, 1 लाख रुपए, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए, और नरेशन वुड बी बीइंग कैपिटल बॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर, ये उसका नरेशन आ जाएगा। और अगर फिर गुडविल की एंट्री पास करना है, कैश अकाउंट डेबिट कितना है, हमने 40,000 कैलकुलेट किया है, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट 40,000। तो अल्टीमेटली ये 1 लाख प्लस दिस 40,000 वुड बी 1,40,000। तो यहाँ पर इसीलिए उसको 1,40,000 कर कर यहाँ पर कैपिटल को ये किया गया और ये गुडविल के इस तरह से यहाँ पर एंट्री ले ली गई है। तो ये डेबिट है हमारा 1,40,000, इसीलिए क्रेडिट भी है 1,40,000। नहीं तो आप इस तरह से सेपरेट एंट्री पास कर सकते हैं। कैसे? ये आपकी सेपरेट एंट्री 1,40,000। तो फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट बीइंग कैश बॉट इन बाय अपर्णा एज पर हर शेयर इन कैपिटल एंड गुडविल। सेकेंड एंट्री है गुडविल को हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को उनके रेशियो में। तो यहाँ पर ऊपर दिया गया था पहली लाइन में, दे शेयर प्रॉफिट इक्वली मींस this 40,000 will be divided among these two old partners equally, 40,000, 20,000, 20,000. Goodwill account debit to Sujata's capital account to Purnima's capital account 20,000 and 20,000. उसके बाद हमने देखा था जो सी एडजस्टमेंट है उसमें कहा गया था कि कुछ चीज रिड्यूस हो रही है। आरडीडी मींस अपना लॉस है। सन्डी डेटास पे हमने कैलकुलेट किया था 10% 2,600, स्टॉक के ऊपर 20% था तो ये 20% 8,000, और प्लांट एंड मशीनरी पर हमने 20% 7,7 प्लस 14,000 लिया था। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द असेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटा स्टॉक प्लांट्स मशीनरी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट है तो ये डेबिट में चला जाएगा टोटल, each debit must have an equal corresponding credit, तो ये पूरा उतना 24,600 क्रेडिट हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि अप्रिसिएशन हो रहा है, वहां पर डायरेक्टली बता दिया था कि लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 80,000। तो पहला ओल्ड बैलेंस शीट में आपको 60 है और नई बैलेंस शीट में आपको दिया गया एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, 80,000 कहा गया है। तो 20,000 इंक्रीज है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है, ये लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट वहां पर क्रेडिट था इसीलिए यहाँ क्रेडिट आ जाएगा 20,000 बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ बाय मिस्टेक डेटास भी लिखा है, सो इग्नोर इट। लैंड एंड बिल्डिंग का आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद रिवैल्यूएशन में हमको प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, तो हम उसके पहले यहाँ सोल्यूशन में देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन में हमको क्या हुआ है। देखिए ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। आरडीडी हमने चार्ज किया 10%, स्टॉक 20% रिड्यूस हुआ, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुआ कम हुआ तो हमने उसको डेबिट में लिखा, ये आपका डेबिट। इसका टोटल किया तो ये आ रहा है 24,600। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ था 20,000, तो अप्रिशिएट हमने क्रेडिट किया तो क्रेडिट में लिख लिया। अब हम टोटल करेंगे, यहाँ 20,000 या 24,600 है तो डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस हुआ, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो लॉस हुआ तो दोनों पार्टनर्स को 4,600 का है तो 2,300 एंड 2,300 वी हैव डिवाइडेड अमंग द बोथ द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इक्वली बिकॉज द रेशियो इज इक्वल। तो ये लॉस यहाँ पर हमने ट्रांसफर किया है इस एंट्री में। सुजातास कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट रह गया है, अपर्णस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being loss on revaluation transferred to partners capital account। अब इसके बाद जब रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी तो ये जो आपका कैश है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनकमिंग पार्टनर ने ओल्ड बैलेंस शीट अगर हम देखें तो वहां कितना है आपके पास कैश। देखिए अब नया जब बैलेंस शीट बनता है तो ये आइटम एज इट इज ट्रांसफर करते हैं प्लस और माइनस के साथ एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने के बाद।
तो ये आपका 80,000 कैश है, प्लस इनकमिंग पार्टनर्स ने 40,000 कैश लाया गुडविल के फॉर्म में, तो ऐड हो गया 80 प्लस 40 120, प्लस ये 1 लाख रुपीस उसने और कैपिटल लाया, तो 2,20,000। इस तरह से आपका कैश इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर जो हमने कैश लिखा है, तो ये कैश है 2,20,000 ड्यू टू द एडिशन ऑफ गुडविल कैश, एडिशन ऑफ द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। डेटास का हमने रिड्यूस किया था तो माइनस करके लिख लेंगे 10%। स्टॉक भी डिक्रीज हुआ था 8,000 से, वो माइनस करके लिखा। फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया, तो ये अप्रिसिएशन का वर्ड आया यहाँ पर, ऐड हो गया ये वाला, ऐड अप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हुआ था तो डिप्रिसिएशन करके हमने उसको आउटर कॉलम में शो कर दिया। क्रेडिटास एज इट इज है, बिल्स पेबल एज इट इज है। नाउ द कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर्स, ये नए पार्टनर का 1 लाख यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो जब जनरल एंट्री कभी पूछा गया तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी हो जाता है, ताकि हमको ये प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके। तो आपको जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है वो 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है आपको जनरलिस्ट पास करने के लिए, सेकेंडली इट मे बी आस्क्ड टू प्रिपेयर अकाउंट्स। तो अगर अकाउंट्स की बात करें हम, तो हमको 3 मेजर अकाउंट्स बनाना पड़ सकते हैं इसमें। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा गुडविल अकाउंट, और चौथे हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, जो कि एक स्टेटमेंट है, नॉट एन अकाउंट। तो प्रैक्टिस कीजिए आप इस क्वेश्चन की। कल हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू।